दरअसल चिंगी चिरला का है। मैं काफ़ी दिन से जो है इंतज़ार कर रहा था, मैं समझ रहा था। आज मैं यहाँ पे वाज़े तौर पे ये बात क्लियर कर दूँ कि मुझे आज गैरों से शिकायत नहीं, सिर्फ अपनों से शिकायत है। गैरों की बात मैं करूँगा ही नहीं, सिर्फ अपनों की बात करूँगा। अपनों से मुराद मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के तमाम मुस्लिम कायदीन के बारे में बात करूँगा। चिंगी चिरला में 15 बच्चों को केसेस में बुक किया गया। बच्चों को रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में बच्चों को 15 बच्चों को ऐसे ऐसे मुकदमात के जरिए, देखिए मुकदमात की अगर बात करेंगे 307 यानी 307 डाला गया, SC/ST एक्ट डाला गया, प्रोवोकेटिव स्लोगन्स का एक्ट डाला गया। बहरहाल तमाम मुकदमात डाल के वो बच्चों को जो है 15 बच्चों की जो है गिरफ्तार किया गया। उसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिसका एक का नाम आमिर पठान है, जिसको 8 टाके लगे सर पे। उसको लेके जाके इंजर्ड बच्चे को लेके जाके जेल में डाल दिया गया। और एक सैयद अली बल्कि एक बच्चा है जिसको 4 टाके लगे, उसको लेके जाके जेल में डाल दिया गया। और एक असलम पठान बल्कि एक बच्चा है, उस बच्चे को लेके जाके एक शोल्डर इंजरी असलम पठान को, और उसको 2 टाके लगे हुए हैं, उसको लेके जाके जेल में डाल दिया गया। वहां पर जिस बुनियाद पर फिरकावाराना फसाद हुआ, लाउड स्पीकर मस्जिद के सामने लगाया गया, तो उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक क्लियर, मैं ये बात वाज़े तौर पे कह दूं कि 15 बच्चों के ऊपर, 15 के 15 मुसलमान बच्चे हैं, 15 बच्चों के ऊपर संगीन मुकदमात लगाकर, और जहां मुकदमात की बात है तो ऐसे मुकदमात बच्चों के ऊपर डाला गया। 307 तो खैर मेरे पे नहीं था, लेकिन 2006 में मादानापेट में एक फिरकावाराना फसादात हुए थे। उस फसादात में 2006 से हम मुकदमा लड़ते हुए 2020 में 2006 से 2020 में 14 साल तक वो मुकदमात को हम लड़ते रहे, और वो मुकदमात की वजह से हमारी रउडी शीट खुल गई। लेकिन अल्लाह का फजल करम रहा, रउडी शीट पे हम स्टे लाए, हर कोई नहीं ला सकता। रउडी शीट के बाद पासपोर्ट हमारा सस्पेंड किया गया। अब ये बच्चों के साथ ये तमाम चीजें होने वाली है। मेरी दिल की तकलीफ इस बात की है कि हमारे वो मुस्लिम लीडर्स कहां पे है। देखिए MIM की बात नहीं करूंगा, MIM उनकी जितनी हैसियत उन्होंने उतना काम करे। उनकी हैसियत एक वकील लगाने की थी, वो वकील लगाए, छोटी हैसियत छोटा काम, बहरहाल जो भी उन्होंने करे। लेकिन इस वक्त क्या हैसियत हमारी क्या है? हमारी हैसियत यह है कि हमारा मुख्यमंत्री है। हमारी हैसियत यह है कि हम जाके रेवंत रेड्डी के घर पर ठहर सकते। मैं वाज़े तौर पे कह दूं, मैं नाम लेना भी मुनासिब समझता हूं। उस्मान मोहम्मद खान, मुझे आपसे उम्मीद थी। राशिद खान, मुझे आपसे उम्मीद थी। मैं वो तमाम लोगों को जो वीडियोस बना के जो बयानात देते थे KCR के दौर में, भाई आप लोग कहां पे है आज? 15 बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। हम जाके चीफ मिनिस्टर से, एक मुस्लिम डेलीगेशन, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, ये एडवाइजर मुशीर वगैरह की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनको छोड़ दो। वो लोग कभी जो है हम मुसलमानों के लिए वीडियोस बनाए नहीं, कभी उन्होंने बोले नहीं। नौ मुंतखबा चेयरमैन की भी बात मैं नहीं करूंगा। देखिए हम ही रहे, शुरू से हम लड़ते रहे, हम वीडियोस बनाते रहे, हर मुद्दे पे हम बोलते रहे। तो हमको इस वक्त जरूरत है कि हम इस मुद्दे पे भी बोले। हम तमाम लोग मिलके रेवंत रेड्डी के पास जाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर के पास जाके हम चीफ मिनिस्टर को बोलना चाहिए कि नहीं साहब, ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, हमारे बच्चों को जो है केसों में बुक किया गया। भाई देखो, इख्तिदार आता है और चले जाता है। इख्तिदार तो कुली कुतुब शाह के पास भी था, इख्तिदार तो आसिफ जाही के पास भी था, कुतुब शाहियों का ने भी इख्तिदार था, आसिफ जाहियों का ने भी इख्तिदार था। कल इससे पहले भी कांग्रेस थी, फिर KCR भी था, वो भी चले गया, कांग्रेस भी चले गई, रेवंत रेड्डी भी जाएंगे। ये इख्तिदार किसी का दायमी नहीं होता, इख्तिदार यकीनन जाने वाला है। लेकिन हमको अपनी कौम मिल्लत की आवाज, ये 15 बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगे। ये 15 बच्चों के मुकदमात में से बाहर आने के लिए 15-20 साल लगेंगे। ये बच्चों के राउडी शीट खोले जाएंगे, ये बच्चों के ऊपर पुलिस का जुल्म किया जाएगा। जब वो हल्के के अतराफ में कभी फिरकावाराना फसादात होंगे, ये बच्चों को गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, पुलिस वाले इनको गिरफ्तार करेंगे। अगर हम इसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? बताइए, ये बच्चों का क्या होगा? ये बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे बहुत मासूम बच्चे हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, माफी चाहता हूं, 20 साल, 18 साल, 19 साल, 21 साल, 22 साल के 15 बच्चे हैं मेरे भाई। ये 15 बच्चों के लिए हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएंगे? हमको इस वक्त मुस्लिम डेलीगेशन, चलो हमारा अगर कोई साथ नहीं देता, नो प्रॉब्लम, मुस्लिम डेलीगेशन बनाएंगे, जाएंगे, हम अपनी हुकूमत के खिलाफ वहां पर गिरफ्तारी दे के आएंगे। चलिए मेरे साथ, मैं भी तैयार हूं, बनाइए। मैं शब्बीर अली साहब,
आपसे भी मैं अदबन गुजारिश करता हूं, जिस वक्त बच्चों के ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा था, दानम नागेंद्र की इफ्तार की दावत में नई शेरवानी नई सदरी पहन के पहुंचना हो सकता, लेकिन आपको चिंगी चरला पहुंचना नहीं हो सकता। चिंगी चल्ला के लिए आप डीजीपी के लिए बात नहीं कर सकते, आप चिंगी चल्ला के बच्चों के लिए आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। न मुंतखबा चेयरमैन, मेरी बात को याद रखिए, जितने चेयरमैन बने मैं उनको बोल रहा हूं ये बात, आप लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर अच्छा काम करे बोल के चेयरमैन नहीं बने। आप लोग अगर चेयरमैन बने हैं तो आप लोगों को मुसलमान है बोल के मुस्लिम पोस्ट पे बिठाना था, वहां पर मिले। यही कौम के बच्चे, आज 15 बच्चे परेशान हैं, इसके लिए आवाज उठाना किसकी जिम्मेदारी है? अरे चलिए, आप तमाम चेयरमैन जाके चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करिए, मुलाकात करके चीफ मिनिस्टर को बोलिए कि साहब ये गलत हो रहा, ये बिल्कुल गलत हो रहा। पुलिस से एक रिपोर्ट चार्जशीट फाइल करवाइए, पुलिस से चार्जशीट फाइल करा के बच्चों को बरी करवाइए इमीडिएटली। ये करवा सकते हैं हम लोग, ये हमारे बस में है। हमारे जितनी हैसियत है हम कर सकते हैं, उनकी जितनी हैसियत थी वो काम करे, लेकिन हमारी हैसियत अल्लाह ताला ने उनसे बड़ी रखी। तो हमको तमाम को मिलकर चिंगी चल्ला के लिए आवाज उठानी चाहिए, जाना चाहिए, चिंगी चल्ला पहुंचना चाहिए, या फिर तमाम लोग मिलकर जाके चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करना चाहिए। एक मुस्लिम डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी लीडर्स का बनाना चाहिए, तमाम मिलकर जाके चिंगी चल्ला के मुसलमानों के लिए जो 15 बच्चों पर जुल्म सितम हुआ है उसके लिए हम जाके अपने चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए, हम बोलना चाहिए। तभी जाके ये फिरका वाराना जो फसादात है, ये फिरका वाराना जो माहौल बनाया गया है, इसको रोकने की भी जिम्मेदारी जो है हम पे आयद होती मेरे भाई। जब माजी में किसी और की हुकूमत थी तो हम बढ़ चढ़ के हिस्से लेके हुकूमत के खिलाफ वीडियोस बनाते थे, तो आज हमारी हुकूमत है तो हम खामोशी इख्तियार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपनी कौम और मिल्लत के लिए, हम अपने नौजवानों के लिए, हमारे कौम के नौजवान बच्चों के लिए यकीनन हमको आवाज उठाना चाहिए। आप लोग आवाज उठाइए, एक मुस्लिम डेलीगेशन बनाइए, चलिए हम जाके चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके चीफ मिनिस्टर को तमाम तफसीलात बनाएंगे। अगर चीफ मिनिस्टर साहब टाइम नहीं देते तो मुस्लिम डेलीगेशन चलिए, चिंगा चल्ला हम भी तमाम चल के वहां पर गिरफ्तारी देंगे, हम भी अपनी गिरफ्तारी देके कम से कम, हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक, हम अपनी हुकूमत के खिलाफ में गिरफ्तारी देके हम कम से कम अपने घर को वापस दिल की मुतमईनी के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए ये काम तो हम कर सकते हैं। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर गौर फिक्र करिए, और गौर फिक्र करके इसके ऊपर एक सही इकदाम उठाइए, ताकि ये इकदाम हमको अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए करने वाला काम, हमको एक मकसदी तौर पर हमारी कौम के लिए करने वाला काम हमको बनाना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।